बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़ख्र नदीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जिसमें ताज़ा तरीन मालूमात और ख़बरें शामिल होंगी वो आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया। तो नाजरीन, सबसे पहले अहम ख़बर उसके ऊपर बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कल के हुक्मनामे के बाद और आर्डर के बाद जिसमें पाबंद किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा साहब को कि आप जाएं और सदर पाकिस्तान से जो मुशावरत है आज ही करें, तो वो रात को सदर पाकिस्तान के पास पहुँचे तो इलेक्शन कमीशन की ईवान सदर आमद, इलेक्शन कमीशन के साथ चारों सूबाई मेंबरान इलेक्शन कमीशन भी साथ थे और बाकी जो उनकी इलेक्शन कमीशन की जो टीम है वो भी उनके साथ शामिल थी। तो इलेक्शन कमीशन के साथ सदर पाकिस्तान की जो मुलाकात करवाने वाले, जिनको अदालत ने हुक्म दिया था कि अटारनी जनरल साहब आप सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात करवाएं, तो वो भी उस मुलाकात में मौजूद थे। तो इतलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की सदर पाकिस्तान के साथ ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात तकरीबन 1 घंटा जारी रही। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो अदालत में दी गई 11 फरवरी की डेट थी इलेक्शन के मुतल्लिक, वो उन्होंने मुस्तरद कर दी और काफ़ी देर ये इजलास जारी रहा और मुख्तलिफ डेट पर बात होती रही। तकरीबन आखिरकार 1 घंटे के बाद सदर पाकिस्तान की तरफ से दी जाने वाली 8 फरवरी की डेट पर दोनों आइनी इदारों का, एक आइनी ऑफिस और एक आइनी इदारे का आपस में 8 फरवरी पर इत्तफाक हो गया। तो ये थी खबर। उसके बाद आ जाते हैं, आज फिर जो सुबह समाअत होनी थी, जो चीफ जस्टिस साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने समाअत कल मुलतवी कर दी थी कि कल सुबह के लिए समाअत रख लेते हैं और आप दोनों जाकर मुशावरत करके कोशिश करें कि आप एक डेट पर मुत्तफिक हो जाएं। अगर आप आइनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन पे अमल दरामद कराने के लिए वो अपना मुदाखलत करेगी। अगर कोई दूसरे इदारे आइन पर अमल नहीं करेंगे तो हम उस पर अमल दरामद कराने के लिए मुदाखलत करेंगे, वरना हम ये चाहते हैं कि हम हर इदारा अपना अपना काम करे, सुप्रीम कोर्ट अपनी हदूद में रहे, सदर अपनी हदूद में रहे, इलेक्शन कमीशन अपनी हदूद में रहे और बाकी तमाम इदारे अपना अपना आइनी हदूद के अंदर रहकर काम करें पाकिस्तान के लिए। तो आज की नाजरीन, आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा समाअत हुई और उस समाअत में काफ़ी सारी रिमार्क्स आए जजेस की तरफ से। तो उन्होंने एक वो पिछली असम्बली का भी जिक्र किया कि वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर ने वो असम्बली तोड़ी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुमो मोटो लिया और उसको रिवर्स किया। तो वो भी एक जब उस वक्त वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ चुकी थी, तो वज़ीर आज़म को ये इख्तियार हासिल नहीं था कि वो ये असम्बली तोड़े और सदर पाकिस्तान ने भी उस वक्त आइन पर अमल दरामद नहीं किया और उन्होंने असम्बली तोड़ने की समरी के ऊपर दस्तखत कर दिए। तो अदलिया ने उसको रिवर्स किया और अदलिया ये समझती है कि उस वक्त भी सदर पाकिस्तान ने आइन की ख़िलाफ़ वर्जी की और इसके मुतल्लिक एक जज ने भी ये अपने फ़ैसले में लिखा कि सदर पाकिस्तान आइनी ख़िलाफ़ वर्जी के मुंतखब हुए हैं तो उसके ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये भी उन्होंने अपने आर्डर का हिस्सा बनाया और ये भी वहाँ पे ज़ेर बहस आया। तो चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि उस वक्त से आइनी बुरान शुरू हुआ और किसी ने भी इसको हल करने की कोशिश नहीं की। तो उसके ऊपर फिर इलेक्शन 90 रोज़ में इंतखाबात, उसके बाद फिर गैर आइनी तौर पर 2 असम्बलियाँ पंजाब की तोड़ दी गई और उसके बाद ये सारा जो मामलात चलते रहे, फिर ये सारा मसला सियासी बनता गया।
तो उन्होंने इसके बाद उन्होंने अपना आर्डर लिखवाया, और आर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ कि उसमें कुछ चीज़ें जो उन्होंने लिखी हैं। 90 रोज़ में इंतखाबात के मुतल्लिक़ चीफ़ जस्टिस का बड़ा हुक्म आ गया, और वो हुक्मनामा ये है कि कौमी असम्बली वज़ीर आज़म की मुशावरत से सदर पाकिस्तान ने तहलील की। तो इलेक्शन कमीशन सदर पाकिस्तान में तारीख़ पर इख्तलाफात हुए। हमारी नज़र में सदर और इलेक्शन कमीशन दोनों ने आइन पर अमल नहीं किया। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने 13 सितंबर के ख़त की निशानदेही की जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा गया था। तो ये कहना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। तो उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि तारीख देना सदर पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो एक आइनी इदारा है और उनकी ज़िम्मेदारी आइनी इदारा वह है, और वो उसका जो है आइनी ओहदा भी बड़ा है, तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन, सदर पाकिस्तान, इन दोनों ने मिलकर आइन पर अमल दरामद नहीं किया और इख्तलाफात करते रहे। आइन, तो उन्होंने कहा कि आइन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने हुक्म में लिखा कि आइन की खिलाफ वर्जी के संगीन नतायज होते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब ये मसला हल हो चुका है और हमने कोई मुदाखलत नहीं की। हम समझते हैं कि हमने दोनों फरीक के दरमियान ये मामला खुश असलूबी से तय करवाया है और हमने जो है सहूलतकारी का किरदार अदा किया है। अदालत ने ये अपने आर्डर में लिखा कि हम ये समझते हैं कि हमने दोनों जो आइनी इदारे हैं इनके दरमियान सहूलतकारी का किरदार अदा किया है। सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ने मुतफ़िका तौर पर 8 फरवरी के तारीख़ का ऐलान किया है, जिस पर इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान दोनों के दस्तखत मौजूद हैं। तो यहाँ पर तो चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि इंशाअल्लाह जो अब ये डेट दी गई है, ये पत्थर के ऊपर लकीर खींच दी गई है, और इंशाअल्लाह 8 फरवरी को ही इंतखाबात मुल्क पाकिस्तान के अंदर हर हाल में होंगे, और हम इसके ऊपर जो है अमल दरामद कराएंगे। तो अगर हम अमल दरामद किसी ने ये कहा कि अमल दरामद नहीं होगा, तो आप सबको मैं वाज़े कर देना चाहता हूँ कि आपने अदालत का दोस्ताना चेहरा देखा है, दूसरा हम दिखाना नहीं चाहते। तो आप इससे बाज रहें कि आप ये ना समझें कि अब इलेक्शन की डेट आ गई है तो कोई भी इसको जो है इलेक्शन को में कोई आड़ आएगी, हम इसको देख लेंगे, ये हमारे ऊपर है। अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि इलेक्शन पाकिस्तान में हर हाल में होंगे। तो मीडिया के मुतल्लिक़ उन्होंने कहा कि अपने हुक्मनामे में मीडिया पर इंतखाबात के इनेकाद में मायूसी फैलाने पर अटर्नी जनरल पैमरा के ज़रिए कार्रवाई करें। मीडिया वाले मस्बत रिपोर्टिंग करें। मनफी रिपोर्टिंग करना मीडिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है। अगर कोई मीडिया में बैठकर मायूसी फैलाएगा, हम उसको सबक सिखाएंगे। ये कहना था चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, जिन्होंने अपने हुक्मनामे में ये चीज़ें सारी लिखी हैं। हम मीडिया की आज़ादी की हिमायत करते हैं, लेकिन मनफी रिपोर्टिंग, मायूसी फैलाने पर कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने मीडिया को भी ये साथ साथ कह दिया है कि आप भी इसके ऊपर अब मनफी रिपोर्टिंग ना करें और बाज रहें इस मनफी रिपोर्टिंग के और कशमकश और गू मगू की कैफियत को पैदा करने के लिए। उन्होंने कहा कि मीडिया वाले हर जगह महक लेकर पहुंच जाते हैं और लोगों से सवाल करते हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, तो इससे मुल्क के अंदर एक मायूसी फैलती है और अनसर्टेनिटी फैलती है। तो उन्होंने यह कहा कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब चीज़ों पर नज़र रखेंगे और 8 फरवरी को इलेक्शन का इनेकाद ज़रूरी बनाएंगे। तो अब नाज़रीन, सबसे अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तानी जो 25 करोड़ आवाम है, जो एक कशमकश में थी, एक गुमगू की सूरत हाल में थी कि पता नहीं पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट की मदद से, अल्लाह के फजल व करम से ये मसला तो हल हुआ, जिसकी वजह से पूरी कौम एक परेशानी और गुमगू की कैफियत में थी। उम्मीद है अब पाकिस्तान और पाकिस्तानी मुईशत में इस्तेकाम आएगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा और मुंतखब
नुमाइंदों के ज़रिए जो है पार्लियामेंट बनाई जाएगी, हुकूमत बनाई जाएगी और अब पाकिस्तानी 25 करोड़ आवाम को अपनी हक़ दई जो है इस्तेमाल करने का, वोट के ज़रिए अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का मौका ज़रूर दिया जाएगा। वो वाली कैफियत और कशमकश से तो निकल आए कि इलेक्शन होंगे या नहीं। ये भी कशमकश पहले चल रही थी, हर बंदा हर जगह पे ये कह रहा था कि पता नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो ये एक कैफियत थी जो अब अल्लाह के हुक्म से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मदद से ये सारी चीज़ें जो हैं अब ख़त्म हो गई हैं और उम्मीद है 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और साफ़ और शफाफ होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ने अपने हुक्म में यह भी लिखा है कि तमाम सियासी प्लेयर्स को जो है लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और तमाम को बराबर के जो है आइनी हकूक़ दिए जाएं, वो अपना सियासत में हिस्सा ले और साफ़ और शफाफ इलेक्शन हों। तो अल्लाह के फजल व करम से ये सारे चीज़ें जो दम तोड़ गई हैं, जो एक मनफी और जो एक नेगेटिव प्रोपेगेंडे हो रहे थे कि पता नहीं पाकिस्तान में अब इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, तो वो तो हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अब तो हर हाल में होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी ज़मानत ले ली है, तो ये सारे जो प्रॉब्लम आ रहे थे वो ख़त्म होंगे और हम एक जो है पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम से निकल आएंगे और दुआ करते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम तरीन और खुशखबरी और मालूमात जो हमने आप तक पहुंचा दी। तो आइंदा वीडियो के आने तक आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।